मोहतरम नाजरीन, मैं हाफिज़ महमूद, आप देख रहे हैं हाफिज़ महमूद ऑफिशियल। मुसलमानों के दारुल हुकूमत बगदाद राजधानी के अंदर सन 1258 ईस्वी के दौर की बात है कि जब बगदाद की गलियों में मुनाजरे हो रहे थे। और मुनाजरा कहते हैं उस चीज़ को, यानी कि किसी बात को लेकर, किसी मसले को लेकर आपस में डिस्कस करना, बहस व मुबाहसा करना। तो जब ये होने लगा बगदाद के अंदर और मुसलमान एक दूसरे से मुनाजरे करने लगे, मुनाजरे हो रहे थे इस बात पर। पहला मुनाजरा इस बात पर हुई कि एक वक्त में सुई के नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। दूसरा मुनाजरा इस बात पर हुई कि कौवे के गोश्त हलाल है या हराम है। तीसरा मुनाजरा इस बात पर हो रही है कि मिसवाक की शरई साइज कितने हैं, एक बालिश्त या उससे कम या ज़्यादा। एक फरीक का ये कहना था कि मिसवाक की शरई साइज जो है वो एक बालिश्त है, दूसरे फरीक का ये कहना था कि मिसवाक की साइज इससे ज़्यादा या इससे कम है। अभी मुनाजरा बगदाद की गलियों में चौक चौराहे पर हो ही रहा था। लाखों खान के क़यादत में तातारी फ़ौजों ने बगदाद के अंदर घुस जाता है अपनी फ़ौज को लेकर और पूरी जगह तहस नहस कर देता है। बगदाद की हर घर में, हर चौक चौराहे पर और हर जगहों पर खून की नदियां बहने लगती है। मिसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बूटी बूटी बन जाते हैं। सुई के नोक पर फरिश्तों के गिनने वाले लोग जिस बात पर मुनाजरा कर रहे थे उनके खोपड़ियों के मीनारे बन जाते हैं, जिसको गिनना भी मुश्किल हो जाता है। और कौवे की गोश्त हलाल हराम की तमीज़ समझाने वाले लोगों के जिस्मों को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। ये तमाम चीज़ें उस वक्त हुई जब लोग आपस में तफरीक पैदा कर लिए, आपस में बट गए, छोटी छोटी बातों पर मुनाजरा करने लगे, छोटे छोटे मसाइल पर मुनाजरा करने लगे और आपस में तकरार पैदा होने लगी। तो वो हलाकू खान की क़यादत की में आने वाले फ़ौजों ने हमला करके उन तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया। आज का मुसलमान अपनी तारीख़ से सबक हासिल नहीं किया। आज के दौर में सोशल मीडिया पे जिस तरह के हंगामे होते हैं, जिस तरह का डिबेट होने लगता है कि छोटी छोटे मसाइल पर आपस में लोग तफरीक पैदा कर लेते हैं। फ़िरकावारियत की हवाएं इस तरह तेज़ होती है कि लोग एक मुसलमान को काफिर कहने पर डट जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो हंगामा आज के दौर में होता है कि फ़िरकावारियत इस तरह फैलाई जाती है, इस तरह मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा की जाती है कि एक मुसलमान ही मुसलमान को एक काफिर कहने पर डट जाता है। ये तमाम चीज़ें क्या आज नहीं हो रही? जिस तरह आज से 700-800 साल पहले शहर बगदाद के अंदर इस तरह का मामला पेश आया कि लोग छोटी छोटी बातों पर मुनाजरे कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो हलाकू खान की क़यादत की में आने वाली फ़ौज तातारी ने उन पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन आज का मुसलमान भी सोशल मीडिया पर बहस करता है। तो आज का हलाकू खान नेतन्याहू की शक्ल में क्या फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं डाल रहा है? क्या फ़िलिस्तीनियों को घर से बेघर नहीं कर रहा है? क्या फ़िलिस्तीनियों पर बम नहीं बरसा रहा है? ऐ मुसलमानों, तुम्हें सीखना चाहिए किस तरह इन्होंने जुल्म की हद को पार कर दिया कि फ़िलिस्तीन के अंदर वहाँ के बच्चियों को, वहाँ की बहनों को, वहाँ की माँओं को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को भी नहीं छोड़ा और एक एक करके निपटाने की बातें सोच रहा है, निपटाता चला जा रहा है। लेकिन आज का मुसलमान उसी तरह बैठकर डिबेट कर रहा है जिस तरह बगदाद के अंदर मुसलमान आपस में तफरके में बटे हुए लोग नजर आ रहे थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, आपस में मत बटो, आपस में तफरका मत डालो, तफरीक पैदा मत करो। लेकिन नहीं, आज का मुसलमान कोई शिया सुन्नी पर, कोई सुन्नी शिया पर, और इस तरह की बातें होती है कि कोई ईरान को गलत कह रहा है तो कोई सऊदी को गलत कह रहा है। अरे जुल्म तो हर एक इंसान कर रहा है। जब इंसान आपस में बटेंगे, जब इंसान आपस में तफरीक पैदा करेंगे, जब आज का मुसलमान आपस में तफरीक पैदा करेगा, छोटे छोटे मसाइल पर बहस करके एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएगा, तो इसी तरह कटते रहेंगे। क्या आपको पता नहीं, अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक, सीरिया से लेकर इराक तक, इराक से लेकर लेबनान तक क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुआ? क्या बेरूत पर बम नहीं बरसाए जा रहे हैं? क्या गाज़ा पर बम नहीं बरसाए जा रहे हैं? सीरिया के अंदर क्या शाम के अंदर बम नहीं बरसाए गए? क्या 2006 में सीरिया के अंदर और इसी तरह लेबनान के अंदर क्या मजलूम मुसलमानों को मारा नहीं गया? जिस तरह हलाकू खान के दौर में 10 लाख से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 10 लाख से ज़ायद मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, आज उसी तरह हो रहा है। लेकिन आज का मुसलमान समझने को तैयार नहीं है,
सोचने पर मजबूर है, क्या करें आखिर, ये क्यों हो रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ अपनी तारीख को पढ़ो। अगर आप अपनी तारीख को पढ़ेंगे, खुदा की कसम आपको सबक मिल जाएगा। जिस तरह कल बगदाद के अंदर लोग मुनाजरे और डिबेट के जरिए आपस में तफरीक पैदा किए तो हलाकू खान की क़यादत में आने वाली फौजों ने हमला कर दिया, आज उसी तरह मुसलमान सोशल मीडिया से लेकर आपस में इस तरह की डिबेट करते हैं, इस तरह से लड़ते और भिड़ते हैं कि आज के नेतन्याहू जैसा जालिम, आज अमेरिका जैसा जालिम, आज इसराइल जैसा जालिम मजलूम इंसानों पर जुल्म ढा रहा कि नहीं ढा रहा। इसलिए मैं मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से निकलिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए।